बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शक्तिशाली श्लोक प्राप्त करेंगे, जिससे आपके पूरे जीवन में ये श्लोक काम आएगा और आप लोग इसको पढ़ करके बड़े से बड़े बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े कोई ऐसा आपके सामने बहुत बड़ा दुर्घटना भी आ गया हो या बहुत ज़्यादा समय आपका खराब आ गया हो तो उससे आप लोग बच सकते हैं। और ये मंत्र को आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, जब भी आप ये मंत्र को सिद्ध करेंगे उस समय ग्रहण होना चाहिए। जब आप किसी भी सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में इस मंत्र को जागृत कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, तो इसका संपूर्ण फल और 100% फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी और के कार्य के लिए भी आप इस मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें भी ये मंत्र बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करेगा। तो आप लोग इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें और इस मंत्र को सिद्ध करें। और सिद्ध का मैं कुछ आप लोग को विधि भी बता देता हूँ। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है उसके पहले आप लोग कहीं गंगा नदी पर जाएं। गंगा नदी पर जाकर के ध्यान रखना है, उस समय उस दिन आपको प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, ये निषेध होता है। आप लोग प्याज लहसुन का वर्जित करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। जैसे मान लीजिए जब भी ग्रहण लगेगा तो उस ग्रहण के जो मध्य का समय होता है या शुरुआत के 1 या 2 घंटे के बाद जो समय होता है, जैसे मान लीजिए सूतक खत्म लगता है, सूतक खत्म होते ही अपना ग्रहण चालू हो जाता है। ग्रहण लगते ही आपको गंगा में स्नान करना है और गंगा में गीले वस्त्र पहन करके ही माँ गंगा को नमन करिए, प्रणाम करिए। और ये माँ भगवती दुर्गा जी का मंत्र है, तो इस मंत्र को अपने मन में एक बार दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, माँ भगवती का ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे। हे माँ भगवती, आप मेरे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाएं और इस मंत्र को आप मुझे सिद्ध कराएं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जैसा भी हूँ आपका भक्त हूँ, जैसा भी हूँ आपका दास हूँ, लेकिन आप तो सब कुछ जानती हो और आप तो सर्वशक्ति संपन्न है। आप मेरा ये छोटा सा काम कर दें, अपने दास का छोटा सा काम कर दें। इस तरह से माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर आप रुद्राक्ष की माला से माला लेकर के पहले उसका जो सुमेरु होता है, जो फूल, उस पर थोड़ा सा जल लगा देंगे और उस माला को ऐसे मलेंगे। और मलते हुए पहले तो माला पूजन करना है। ओम माम माले महामाये महामाला स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्मान तस्मान में सिद्धा भुवा अविघ्न कुर्माले तुम गृहाणामे दक्षिणे करी जप काले तु सिद्ध्यर्थम प्रसिद्ध मम सिद्धे। फिर बोलेंगे ओम सर्व सिद्धि देहि सर्व सिद्धि देहि साधय साधय परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। इस मंत्र से पहले माला का पूजन करेंगे, फिर माँ भगवती का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे, उनके छवि का दर्शन करेंगे। फिर आप इस चमत्कारिक मंत्र को सिद्ध करेंगे। 2 मंत्र मैं बता देता हूँ, जिससे एक मंत्र जो है वो किसी प्रकार का बड़े से बड़े बीमारी के लिए है, वो मैं सबसे पहले बोल दे रहा हूँ, फिर दूसरा जो बोल रहा हूँ उसको बताऊँगा मैं। तो आइए मंत्र प्रारंभ करते हैं। ओम रोगान शेषान पिहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा त्वामार्षितानां न विपन्नराणां त्वामार्षितानां अप्रयन्तिम। इस मंत्र को सिद्ध कर लें ग्रहण काल में, और इसका जप कम से कम आप 7000 जप करें, 70 माला जप करें। उसमें देखिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तप करेंगे तभी कुछ चीज़ हासिल होता है। अब दूसरा जो मंत्र है सभी बाधाओं से मुक्ति पाने का, बड़े से बड़े आपके सामने कोई
पहाड़ आ गया हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए और उस मंत्र का जप करते ही आपकी सारी बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। कितना बड़ा बाधा हो उससे आप निवृत्त हो सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं इस मंत्र से। तो आइए हम मंत्र प्रारंभ करते हैं। ध्यान से इस मंत्र को सुनिए और इस मंत्र का लाभ प्राप्त करें। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र से आपका सारा बाधा दूर तो होता ही होता है, इसमें माँ लक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त होता है। आपके घर में धन आने लगते हैं और धन का रास्ता भी खुलने लगता है। और आप लोग इस मंत्र को पहले सिद्ध करें, ग्रहण काल में इसको जागृत करें। जागृत करने के बाद फिर देखिए इसका कितना चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होता है। तो आप लोग इस प्रकार से इस मंत्र को पहले सिद्ध करें, ग्रहण काल में जागृत करें। जागृत करने के बाद आप लोग इसको कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, तुरंत इसका असर प्राप्त होगा, तुरंत असर दिखेगा। आप लोग इसको एक बार जरूर आजमा करके देखें। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सच्चे दरबार की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय।